तो कल लास्ट पॉइंट के अंदर हमने ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन की थी। ये किया था, एक बार कंफर्म कर लो। कल के लास्ट पॉइंट के अंदर हमने ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन की थी। ये किया था। उसके पहले हमने बोला था उसके पिछले वाला जो पॉइंट था, ठीक है, कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, जिसके अंदर इंटीग्रेट ऐसे करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई बचे ना, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये लिखा था ना। इसके साथ एक और चीज ऐड करनी है, तो आगे जो है कंटिन्यूएशन में लिख लो, या अगला पॉइंट ही लिख लो। टोटल 5 पॉइंट किए थे ना हमने, एज ए 6 पॉइंट ही लिख लो। इफ ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स if all the arbitrary constants present in the if all the arbitrary constants present in the general solution present in the general solution are substituted are substituted with some specific values then the equation obtained is called particular solution. ठीक है ना? वही जैसे dy बाई डी एक्स हमारे पास 5 था, है ना? मतलब वो कर्व जिनका डेरिवेटिव हमेशा क्या है? 5। ये प्रॉपर्टी शेयर करेगा ये सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो y क्या आ गया? 5x प्लस सी। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन करने के बाद, अगर इसको ऐसे रखा तो इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे के सारे सेट ऑफ जो फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया सबका। और ये सारे के सारे जो आएंगे अपना कलेक्शन ऑफ या फैमिली ऑफ बोल लो कर्व, जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, राइट? इन्हीं के अंदर से अगर मेरे को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए अगर, तो इन दैट केस मेरे को इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने सी की जगह 1 रख दिया या 2 रख दिया या कोई भी पर्टिकुलर नंबर रख दिया। अब इन दिस केस ये इसका सॉल्यूशन है, बट इन दिस केस क्योंकि सी बचा नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसकी बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिनको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की टर्म्स में आए, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन उनकी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके पर्टिकुलरली आएगा। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन सबको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ एक आधे को रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. Yes. चलो आगे लिखो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब पता क्या है? कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। हमें दोनों काम करने हैं, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन पे जाना। हमें दोनों काम देखने हैं, ठीक है? तो अभी किस चीज की बात हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इक्वेशन की बना है, इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना। बात समझ में आई? इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना। तो भैया जो इक्वेशन होगी वो पहली बात तो जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन होगी, मतलब उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन करके आया था, तो सॉरी अपना यहाँ से जो इंटीग्रेशन करके आया था इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे। अब मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो एक्चुअली में मेन मोटिव क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना, जो वेरिएशन ला रहा है, राइट? क्योंकि वो वेरिएशन के बाद भी जो प्रॉपर्टी कॉमन आती है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, राइट,
वो सारे के सारे जो जनरल सोल्यूशन है वो सारे के सारे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या होता है, जब भी मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है कि जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, राइट, उनको हटाने के बाद जो इक्वेशन मिलके आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि उनको हटाऊंगा तभी जाके वापस प्रोसेस इंटीग्रेशन करूंगा तो उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए, उतने कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आए, राइट। तो मेन मोटिव यहाँ पे होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना, ये समझे। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो मान लो तुम्हारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन है, इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, C1 C2। ठीक है, प्लीज ध्यान से इधर एक बार देख लो, कंट्रोल लो। मान लो तुम्हारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ठीक है। अब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना है और हटाने के बाद एक इक्वेशन भी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार पहली बार डिफरेंशिएट किया, एक बार दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, मतलब पहली बार जो डिफरेंशिएट किया उसी को वापस से दूसरी बार फिर डिफरेंशिएट किया, दो इक्वेशन आ गई। अब ऑब्वियसली इसके अंदर C1 C2 बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, बट अज्यूम करो बचा, दो इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मैं C1 C2 तो निकाल सकता हूं, और वो C1 C2 की वैल्यू जो भी आएगी एक्स एंड वाई की टर्म्स में, वाई डैश की टर्म्स में, वाई डबल डैश की टर्म्स में, उन C1 C2 की वैल्यू को मैं वापस ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा, तो यस मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सारे के सारे हट जाएंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगी। बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये इक्वेशन टू इक्वेशन, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किस तरीके से एक इक्वेशन के अंदर हमारे जुड़े हुए हैं। तो जब मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, ये मेथड हर बार चलेगा कि दो, जब भी मैं इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, राइट, तो दो इक्वेशंस मेरे को मिल जाएंगी, राइट, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं C1 C2 निकाल सकता हूं, और वो C1 C2 की वैल्यू, मेरे को C1 C2 की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को एक इक्वेशन चाहिए जो C1 C2 के इंडिपेंडेंट है, राइट। तो वो C1 C2 की वैल्यू जब मैं वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे को ऑब्वियसली क्या मिलेगा, एक इक्वेशन जिसके अंदर C1 C2 है नहीं। अब देखो, इसके एक बार इसको डेरिवेटिव करोगे, इसके अंदर वाई डैश आ जाएगा, फिर से डेरिवेटिव करोगे वाई डबल डैश आ जाएगा, तो ऑब्वियसली C1 C2 की वैल्यू जो आएगी वो वाई डैश वाई डबल डैश एक्स एंड वाई की टर्म्स में आएगी। तो इधर वापस पुट करोगे तो ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये किसकी टर्म्स में बन जाएगी, एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, इस फॉर्म में बने, और C1 C2 इसके अंदर नहीं होंगे, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेन मोटिव होता है आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट्स को हटाना, और आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट को हटाने का ही चीज मैंने अभी बताई, मैथड में बताया इन जनरल में। ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस यस राइट। लिखो जरा, an equation is given, if an equation is given, then count the number of arbitrary constants. Then count the number of arbitrary constants. Then count the number of arbitrary constants. Differentiate, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो, इसको फर्स्ट पॉइंट नाम दे दो, अगला सेकंड पॉइंट। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन differentiate the given equation that number of times. ठीक है, आगे लिखो, लेट से नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर n, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, लेट से नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर n
Rn. So differentiate the given equation n number of times. ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन हमें गिवन है, द गिवन इक्वेशन n नंबर ऑफ टाइम। एक इक्वेशन हमें गिवन है और उसी इक्वेशन को n बार डिफरेंशिएट करके हमें n इक्वेशन और मिली, तो टोटल कितनी इक्वेशन होगी? n+1। राइट, जैसे इसके अंदर एक गिवन थी, दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट थे, तो 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 इक्वेशन और मिल गई। बात समझे? अगला पॉइंट, eliminate these n arbitrary constants, eliminate these n arbitrary constants using these n+1 equations. And after elimination, eliminate these n arbitrary constants using using the n+1 equation. And the equation so obtained is the required differential equation. And the equation so obtained is the required differential equation. अब इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, for elimination rearrangement of terms can help before differentiation. Rearrangement of terms can help before differentiation. तो ऐसा हो सकता है कि इसकी रीअरेंजमेंट किया तो डिफरेंशिएशन करके इजीली हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट हो गए। फिर इसके बाद जो आया उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट किया, उसके बाद डायरेक्टली हो सकता है C1 C2 एलिमिनेट हो जाए, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होता है। तो रीअरेंजमेंट हर स्टेप पे सोचो क्या हेल्प कर सकती है, अगर कर सकती है तो करो। ये समझे? अच्छा, अब ये सोचो कि जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, प्लीज इधर ये फोकस करना, जितने हमारे पास मैडम जी, जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतनी बार डेरिवेटिव किया हमने, राइट? तो 2 थे तो 2 बार डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव तक जाएगा ना। ये 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव करके ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाएगा, तो ऑर्डर क्या आएगा? 3। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो उतना ही ऑर्डर आएगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी उसका कितना ऑर्डर होगा? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये समझ में आया? ये 100% पक्का है, क्योंकि उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा जो मर्जी होता है। ये समझ में आया? आगे स्टार मार्क करके लिखो एक अगला पॉइंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, number of arbitrary constants will be the order of differential equation. Number of arbitrary constants will be the order of differential equation, will be the order of differential equation to be formed, will be the order of differential equation to be formed. ठीक है, अब एग्जांपल देखो इसकी।
इसके अंदर पता चलेगा, अगर कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, इसके अंदर उसको एक ही काउंट करेंगे। नहीं नहीं, उनके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल वगैरह होगा ना, तो उनको कंबाइन नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उनको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करेंगे भाई, इधर इधर भी एक ही काउंट करेंगे। बात समझ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि C1 C2 है, जैसे अब x C1 प्लस y C2 है, अब इनको तो अलग अलग काउंट करेगा ना यार, इनको कंबाइन कर ही नहीं सकता तू। अगर कर सकता है तो उनको एक ही काउंट करे, उनको दो नहीं काउंट करे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना, हाँ, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करना। नहीं देखो, हमें तो दोनों चीजें देखनी है ना, कि अगर इक्वेशन है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे इक्वेशन कैसे बनानी है, समझा नहीं है। किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया है। ओ ओ ओके, एक सेकंड मुझे, मैं बताता हूँ। है बहुत यूज है। देखो ऐसा होता है, मैंने शायद कल भी बताया था ये, कि रियल लाइफ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज, रेट चेंज। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चंस मिलके आती हैं, फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल लो, राइट, सारी की सारी एक्चुअली में जो ऑब्जर्व होते हैं वो रेट चेंज वाली इक्वेशन होते हैं, यानी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्स की मैंने कल भी शायद बताया था, फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एम डीवी बाई डी। मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है, एम डीवी बाई डी है, रेट चेंज, राइट, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको इंटीग्रेट करके हमें क्या मिलेगा, सारा मतलब ये जितने भी इक्वेशन है, राइट। आई थिंक तुम्हारा वो जो वेव वाली है, या शायद एसएचएम वाली है, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है। कौन श्रोडिंगर सी इक्वेशन। कौन सी है ईशान। श्रोडिंगर 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 इक्वेशन तो चलो है ही है, वो तो है ही है, राइट, वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही है। बट जितनी भी इक्वेशन है, क्योंकि हम रेट चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमें मिलता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन निकालना है। अब हम उल्टा मेथड भी देख रहे हैं कि हाँ, अगर हमारे पास इक्वेशन है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, ये सारा का सारा इसके अंदर काम है। ठीक है। अब जैसे देखो, इसके अंदर सबसे पहले, इन क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर कंबाइन करके सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट बना सकते हैं तो वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो, हर बार नहीं हो पाएगा। जैसे ये, अब इन दोनों को कंबाइन कर ही नहीं सकते, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। अब इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है कि दो दो इक्वेशन मिले, राइट, उसके अंदर ट्राई करो उसी में डिफरेंशिएट करते करते K1 K2 हमारा एलिमिनेट हो जाए, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। अब जैसे देखो, y डैश, ठीक है, y डैश क्या आ गया, K1 e की पावर x, K2 गया। अब K1 को एलिमिनेट करना, दो तरीके, पहला y डैश बाई e की पावर x दैट इज इक्वल टू K1, अब डिफरेंशिएट कर दो तो K1 एलिमिनेट हो जाएगा, आ जाएगा। या इसको ऊपर ले आओ ना, अभी ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स वाई डैश। अब डिफरेंशिएट करो, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, y का y डबल डैश प्लस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन एंड y डैश दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, दो बार कर दिया, दोनों के दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और मैंने यहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया, तो y डबल डैश क्या आ गया, K1 एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू तो y डैश है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, y डैश। तो y डबल डैश प्लस y डैश दैट इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू, ये आ जाएगा, राइट, यहां पर भी वही आ रहा है क्योंकि ये कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या,
वाई डबल डैश माइनस वाई डैश दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो नहीं होता तो ये जीरो, ये जीरो के ये मिले। तो दोनों तरीके कर सकते हो तुम कि हाँ मैनिपुलेशन किया या नहीं किया, उसके बाद K1 K2 एलिमिनेट किया। समझ में आया? तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू वाई डैश। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है। अब इधर सेकेंड लेट्स सी, कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं। y इक्वल टू ई की पावर ax इंटू ई की पावर b प्लस सी। अच्छा, इसको एक काम करो, इसका नाम c1 दे दो। ठीक है, तो y इक्वल टू c1 ई की पावर ax प्लस c2 नाम दे दो। चलो ऐसा आ गया। तो आई थिंक a c1 c2 तीनों अलग अलग है, इनको हम कुछ कर नहीं सकते, अलग अलग कर नहीं सकते। तो ओरिजिनल इक्वेशन ही पकड़ो। तीन ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भैया इसके अंदर, तो तीन बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। तो पहली बार किया तो क्या आ गया, ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू सी टू तो गया। अब वाई डबल डैश फिर से ई की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना? ठीक है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, अगर एक ए को मैंने अलग किया तो इस चीज की वैल्यू क्या है, वाई डैश। तो वाई डबल डैश इज ए टाइम्स वाई डैश, हाँ या ना? अब ए को हटाना है, राइट? तो वाई डैश को नीचे ले आया, वाई डबल डैश बाय वाई डैश दैट इज इक्वल टू ए, डिफरेंशिएट कर दो। तो वाई डैश का नीचे आ जाएगा वाई डैश का स्क्वायर, इधर आ जाएगा वाई डैश, इसका डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव दैट इज जीरो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर में बना वाई ट्रिपल डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। डन। क्लियर हुआ? तीन बार करना ही पड़ेगा, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उतनी बार करना ही पड़ेगा। अब ये भी होगा कि हो सकता है तुमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को काउंट करने में गलती कर दी, तुमने तीन थे तुमने दो काउंट कर लिए, तुम्हें लगा कंबाइन हो जाएंगी, लेकिन जब तुम दो के साथ दो बार डेरिवेटिव करोगे तो दो इक्वेशन आ जाएगी, उसके तो एक्चुअली में दोनों के अंदर अंदर तुम वो उनको एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो वहीं से पता चल जाएगा कि तुमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को काउंट करने में दिक्कत क्रिएट, ये समझे? ठीक है, वो वहां से भी एक हिंट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे family of circles having center at on x-axis and touching the y-axis at origin। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो वाली फिगर हमें जनरेट करनी पड़ेगी और उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे आ गया ना? सेंटर एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पे, ये आगे सर्कल। अब सर्कल सारे के सारे देखो ऐसे बने या फिर इस तरह, हाँ या ना? इनमें से मैंने, अब देखो इन सबके अंदर चेंज क्या आ रहा है, सेंटर का, क्योंकि जो सेंटर होगा वही रेडियस एक्ट करेगा ना, ओरिजिन से डिस्टेंस तो रेडियस ही रहेगा इसका। तो मान लो इसके अंदर इसका सेंटर है a, 0, रेडियस क्या है a, तभी जाके वो वाई एक्सिस पे टच करेगा ना। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सोचो कि अगर मैं a को वेरी करूंगा, चल यही प्रॉपर्टी वेरी करे, यही प्रॉपर्टी शेयर होगी सबके अंदर, तो यानी कि ये जो बनी इसके अंदर a जो होगा वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसके वेरी करने के बाद भी प्रॉपर्टी शेयर हो रही है, तो मतलब वो क्या है हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे a आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्ट करेगा क्योंकि उसके वेरी करने पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, राइट? तो हमारा मोटिव क्या है, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना। अब यहाँ पे लेकिन दो जगह आ रहा है, राइट? तो देखते हैं क्या इनको कंबाइन करके मतलब सिंगल में बना सकते हैं कि नहीं। तो स्केयरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया तो दो बचे नहीं, एक ही बचा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax दैट इज इक्वल टू 0। तो कितनी बार अपने को डिफरेंशिएट करना है इसको, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे हट जाएगा। अब क्या पहले ही मैनिपुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, 2x को नीचे ले आया तो यहां पे क्या बना a,
अब डिफरेंशिएट कर दो, ए हट गया डायरेक्टली, ए तो डायरेक्टली हट गया, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर डिनोमिनेटर यानी कि 2x इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो भी न्यूमरेटर में बचा दैट सॉल्यूशन। समझ में आया? पक्का? तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करना क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो। वो नहीं हटा रहा मैं। ये मैं ये वाला सब पूछ रहा था। नहीं भाई, मैं समझ गया तेरी बात। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। वो वहां पे वाइड एज था। करें? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि y इक्वल टू a sin bx प्लस c एंड a और c आर द ओनली पैरामीटर्स, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को वर्ड एक पैरामीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो याद रखना यहाँ पे इसका मतलब ये है कि b आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है हमारा, तो हमारे फाइनल आंसर में b आ सकता है, बिल्कुल चलेगा, उसको एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमें हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए? a एंड c, तो इन्हीं को एलिमिनेट करना है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। तो पहली बार किया, क्या आ गया? y इक्वल टू a cos bx प्लस c इंटू डी। फिर से किया, क्योंकि कुछ मेरे को मैनिपुलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कर सकता हूं ये y डैश। फिर से किया,
वाई डबल डैश दैट इज ए, इसका आ गया माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और एक और बी आ जाएगा तो इधर बन जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो अपना ओरिजिनल वाई बन गया, तो ये आ गया मेरा वाई डबल डैश दैट इज माइनस बी स्क्वायर वाई। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी आ सकता है, बी हमारा पैरामीटर है ही नहीं। ए एंड सी पैरामीटर थे, ए एंड बी, ए एंड सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अब ये देखो जरा, पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस पैराबोला की बात कर रहा हूं। तो क्या होता है इसका जनरल इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो भैया ए को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ए चेंज करने पे पैराबोला यही रहेगा हमारा, तो ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे हमारा, तो ए को एलिमिनेट करना है। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 दैट इज 2, डिफरेंशिएट किया तो नीचे क्या आ गया, 4y का स्क्वायर, 4y इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ए का क्यूब। न्यूमरेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में जो भी आया दैट इज ठीक है। इसको पकड़ो, एलिप्स विद फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब इस एलिप्स की बात हो रही है, राइट? ऐसे। लेकिन इक्वेशन हॉरिजॉन्टल वाली की और वर्टिकल वाली की इक्वेशन क्या होती है? सेम। इक्वेशन में तो कोई फर्क ही नहीं है, राइट? बस ए एंड बी में फर्क होता है। ए अगर बड़ा है तो एक्स के लोग आ जाएगा, ए अगर छोटा है, बी बड़ा है तो वाई के लोग आ जाएगा। इक्वेशन इसकी ये रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। बस हमारा साथ में आएगा बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखते हैं कि इसको यूज करना है या नहीं करना, मतलब होगा यूज या नहीं होगा, बट ये इक्वेशन है। अब ए एंड बी जैसे मर्जी चेंज करो, ये रहेगा। अगर मेरा बी ग्रेटर देन ए, ऐसे बनेगा लिस्ट, यानी कि दोनों के दोनों हमारे क्या है? आर्बिट्ररी। तो दोनों को एलिमिनेट करना है अपने को, राइट? तो किया डेफिनेशन, करो जरा। 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर दैट इज 1 का डेरिवेटिव 0। अब बच्चे जनरली इसके अंदर आगे डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर में फंस जाता है, क्योंकि अगर इसी के बाद डेरिवेटिव क्या, अभी भी ए स्क्वायर बचेगा, फिर से बी स्क्वायर बचेगा, राइट? अब देखो मैनिपुलेशन, इसको उधर ले गए, तो 2y वाई डैश बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। अब एक काम करो, बी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, 2x को नीचे ले आओ, क्या बन गया? y वाई डैश, एक 2 काट दो, y वाई डैश बाय x दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय। अब सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक साइड आ गए, अब डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y का डेरिवेटिव y डैश इंटू y डैश का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा तो y डैश का स्क्वायर प्लस y एज इट इज y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश। तो ये अभी तक मेरे पास क्या आया, ठीक है, ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो भी न्यूमरेटर आएगा वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात खत्म, राइट? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो, आगे दो हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Solution of differential equation. An equation which satisfies the given differential equation, an equation
which satisfies the given differential equation, which satisfies the given differential equation is called its solution. ठीक है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो उसका सोल्यूशन होगा, बात खत्म। ठीक है, अब इस केस के अंदर तुम्हें एक इक्वेशन भी दे रखी होगी और एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखी होगी, और हमें शो करना होगा कि यह जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन। तो बस उसको सेटिस्फाई करके दिखाना है, इसमें और कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा, एक्स वाई ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें शो करना है कि जो जो गिवन इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जब ये बोल रहा है ना कि ये भाई इसका सोल्यूशन है, तो हमें वो इंटीग्रेट करके निकालने के लिए ये नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट वगैरह कर करके तुम्हारा ये बन जाना चाहिए, या फिर इसका वाई डैश निकालो, इसका वाई डबल डैश निकालो, वो इसके अंदर पुट कर दो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए, मतलब उसको सेटिस्फाई करना। ये समझ में आया? पक्का? अगर ये वाली इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई तो उसका सोल्यूशन होगा, बात खत्म। तो उसका सोल्यूशन होगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, एक्स वाई डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव है तो बचा वाई, ए एज इट इज ई की पावर एक्स एज इट इज इधर, बी एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस इधर 2। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार तो करना पड़ेगा, और वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो एक बार और किया, क्या आ गया, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ तो बचा वाई डैश प्लस इस वाई का भी वाई डैश, ए ई की पावर एक्स एज इट इज माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन तो प्लस, और इधर आ गया 2। हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज ओरिजिनल इक्वेशन वाली आ गई, तो यहां से इसकी वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो इधर पुट कर दिया, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। डन, बन गई है। तो सेटिस्फाई करेगा करेगा ऑब्वियसली। या फिर वाई डबल डैश निकालो, वो इसके अंदर पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगा, या तो ये कर लो। तो एक से ज्यादा मेथड है इसके अंदर हमारे पास, या तो गिवन इक्वेशन के आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो अभी देखा हमने, राइट, फॉर्मिंग दी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर भी ये देखा था, राइट, कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, वही किया ना मैंने इधर भी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाए, अपने आप वो बन गया। तो वो बन गया, तो ये इसको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा करेगा। या फिर इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट करके वाई डैश वाई डबल डैश निकालो, वो इधर पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes. राइट, ये नोट करो। अब जो आएगा ये कोर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मेन चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना, राइट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, हमारे पास जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी सॉल्व करने के लिए, उनके अंदर सिर्फ ऑर्डर 1 वाला होगा, ऑर्डर 2 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएंगी। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है
जिनको हम इंटीग्रेट करेंगे, जिस जो मर्जी टाइप के, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप है हमारे पास, जिनको हम जिसके थ्रू हम इंटीग्रेट करेंगे। पहला वेरिएबल सेपरेबल, नाम से क्लियर है, जिसके अंदर एक्स एंड वाई क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो एक तरफ एक्स ले जाऊंगा, एक तरफ एक्स का अपना इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करूंगा, वाई का अपना इंडेफिनाइट, बात खत्म। वेरिएबल सेपरेबल क्लियर है। सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कोई ना कोई मैनिपुलेशन के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद, क्या उस चीज को हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं, ये आ गया। तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टाइप है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तीसरा होमोजीनियस, होमोजीनियस भी एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाती है। मतलब होमोजीनियस वाली टाइप रिकॉग्नाइज करने के बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन करना वो करने के बाद एक तरफ एक्स आ जाएगा, एक तरफ वाई आ जाएगा। फोर्थ आता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब ये एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर एक्स एंड वाई अलग अलग नहीं होगा, इनको साथ में हैंडल करना होता है, साथ में इंटीग्रेशन करना, राइट। इनको साथ में इंटीग्रेशन करना होता है, और ये पता किसके ऊपर बेस्ड है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने एक चीज की थी, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, याद है। और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, ई की पावर एक्स। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक्स एंड वाई हम साथ में हैंडल करते हैं। सिलेबस लेवल पे सिर्फ इतना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एक दो चीजें हमारी और आती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसी का एक एक्सटेंशन आता है जिसको बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं हम, ये करेंगे। एंड एक आएगा एग्जैक्ट डेरिवेटिव, मतलब क्या जो हमें दे रखा है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव मैं सोच सकता हूँ कि भैया किस चीज का वो डेरिवेटिव होगा, उस चीज को फॉर्म कर। प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, इनको यूज करेंगे। दैट्स इट, कॉम्पिटिटिव का खत्म। तीन चीज, तीन एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इसके अंदर कॉम्पिटिटिव के, डन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 चीजें हैं, अभी 7 थिंग्स है करने वाली। 4 टाइप्स है, सिलेबस लेवल की, बेसिक टाइप, एंड 3 कॉम्पिटिटिव लेवल की। करें शुरू, लिखो सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल। if variables x and y can be separated, if variables x and y can be separated, ठीक है, दैट्स इट। वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ इतना ही है, अगर हम वेरिएबल एक्स एंड वाई को सेपरेट कर सकते हैं तो इसका मेथड क्या होगा सॉल्व करने का। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग साइड ले जाओ, एक तरफ एक्स इकट्ठा कर लो, एक तरफ वाई इकट्ठा कर लो, दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद ब्रिंग एक्स ऑन वन साइड एंड वाई ऑन अनदर साइड, bring x on one side and y on another side, bring x on one side and y on another side, and do the integration, and do the integration, and do the integration। बात खत्म, क्लियर हुआ, श्योर। करेंगे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एग्जांपल देखो जरा।
देखो पहले ये वाला देखो, ठीक है। यस, dy बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सारा का सारा किस फॉर्म में है, x। तो x को मैं एक तरफ लेके आ सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आया, तो बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू dy बाय dx को भी इधर ले आ, क्योंकि हमें वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो एक तरफ x का इंटीग्रेशन करना है, एक तरफ y का इंटीग्रेशन करना है, तो dx एंड dy को भी दोनों को अलग अलग करके लेके आना पड़ेगा, ताकि दोनों वेरिएबल की अलग अलग इंटीग्रेशन कर पाओ। आगे दोनों अलग अलग, अब डू द इंटीग्रेशन, 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 राइट। तो भैया dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब भी c1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तब भी c2 आएगा। तो दोनों तरफ c1 c2 है, तो एक तरफ लेके आके मैं c1 माइनस c2 को एक अनदर कांस्टेंट बोल सकता हूं। तो डेफिनेट मतलब इन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन करते करते मैं दोनों तरफ c1 c2 नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक ही तरफ लगाऊंगा। जहां पे जिस साइड के अंदर मेरी फाइनल इंटीग्रेशन होगी वहां पे मैं तब c लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर ध्यान से चेक करो, अगर ये मेरा t है, ये उसी का डेरिवेटिव dt है, तो मेरा dt बाई टी बन गया। तो dt बाई टी क्या होगा, लॉग, तो ये आ जाएगा ln मॉड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस, हो गया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा, बात खत्म। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि y को मैं नीचे ला सकता हूं, तो dy बाई वाई बन जाएगा, बाकी 2x है, dx है, एंड x प्लस वाई इधर आ, तो x एंड y सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, क्या आ गया, x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई, ठीक है। अब y को नीचे लेके dy बाय वाई आ गया, dy बाय वाई आ गया, और इधर 2x dx, नीचे क्या आ गया, x प्लस वन, अलग अलग हो गए, डू द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कर दो, इधर क्या आएगा, ln y दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, तो देखो ऊपर डिग्री वन नीचे डिग्री वन, तो पहले तो डिग्री हटानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन, या फिर प्लस वन, तो ट्वाइस इंटीग्रेशन x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन वन, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन dx, राइट। तो ln y दैट इज इक्वल टू ट्वाइस वन का इंटीग्रेशन x, इसका माइनस ln ऑफ, प्लस फाइनली हमने c लगा दिया। क्लियर हुआ, शॉर्ट, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है। थर्ड, अब देखो इसके अंदर एक्स एंड वाई, इसके अंदर एक्स एंड वाई, बट अच्छी चीज ये है कि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक्स की टर्म वाई के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, वाई की टर्म एक्स के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में, मैंने दोनों को अलग अलग लिखा। तो इधर सीकेंड स्क्वायर एक्स tan वाई dx दैट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाके माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई tan x dy। अब एक काम करो, dx इधर है, x वाली सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो ये इधर ही रखो, dx, ये और ये tan x को नीचे ले आओ, दैट इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई dy, एंड ये tan y नीचे आया। तो एक तरफ x की टर्म, एक तरफ y की टर्म, इंटीग्रेट कर दिया। अब ध्यान से देखो जरा, अगर ये t है, ये dt है, ये अगर k है तो ये dk है, तो इधर क्या आएगा, ln ऑफ tan x माइनस ln ऑफ tan y प्लस c, आया ना। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये चलो जगह है, अब रुक जाओ प्लीज ध्यान से। अब ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि अगर सारा का सारा ln की फॉर्म में आ रहा है c को छोड़ के, तो मैं c को भी ln की फॉर्म में लिखूंगा, वो सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा हमारा।
इसको भी ln c लिखूंगा, क्योंकि अगर c कांस्टेंट है तो ln c भी क्या होगा, कांस्टेंट। और देखो कैसे सिंपलीफाई करने में हेल्प करेगा, इसको इधर ले आओ, तो ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ tan y दैट इज इक्वल टू ln ऑफ c। तो ln ऑफ क्या बन गया, tan x इंटू tan y, क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू ln c। तो अब अंदर वाली दोनों ln की फॉर्म में, तो अंदर वाली चीजें सेम होंगी, तो tan x इंटू tan y दैट वुड बी द, हाँ हाँ कांस्टेंट का मैनिपुलेशन भी कांस्टेंट ही होता है, जो मर्जी करो। इसको साइन सी भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं कांस्टेंट को साइन सी लिख सकता हूँ, कॉस सी लिख सकता हूँ, ln सी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो सबका कांस्टेंट ही होगा। ये समझ में आया, तो फाइनल आंसर हमारा ये आया। तो याद रखना यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं छोड़ सकते हम, अगर सारा का सारा ln की फॉर्म में आ रहा है या साइन की फॉर्म में आ रहा है या कॉस की फॉर्म में आ रहा है, उसको हटाना जरूरी है। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो। अब देखो व्हाट इज द न्यू इन दिस क्वेश्चन, ये y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब ये जो अगर ये दे रखा है, राइट प्लीज सारे इधर, अगर ये दे रखा है तो मतलब हमें फाइनली जो c आएगा उसकी भी वैल्यू ढूंढनी है, ये वैल्यू पुट कर, राइट। यानी कि ये मेरे को एक्चुअली में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि जो फाइनल आंसर c की फॉर्म में आएगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। अब ये c की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि वो फाइनल जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर अगर ये y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब है f ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसलिए इसको ऐसे रीड किया करो, मतलब इनपुट ये होता है, ये आउटपुट होता है याद। तो इनपुट 0 पे आउटपुट 0 बोल रहा है वो, तो वो सी निकालने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमें फाइनल जो आंसर देना है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं देना, वो क्या देना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले तो देखो जरा, इसको नीचे लाओ, ये पूरी की पूरी टर्म को, dx को इधर ले जाओ, x प्लस 1 को इधर ले जाओ, तो आ गया dx, ये x प्लस 1 नीचे आके x प्लस 1, ये सारा नीचे आके dy बाय 2 e की पावर माइनस y माइनस, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका तो हो जाएगा ln x प्लस 1, इसका इसका अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा, राइट। इसको अगर टी भी ले लिया तो नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट एक काम कर सकते हैं क्या, इसको लिखा 1 बाई e की पावर y, एलसीएम लेके e की पावर y उधर, e की पावर y ऊपर, तो ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर y डिवाइडेड बाय 2 बाई e की पावर y, एलसीएम लेके इधर, तो 2 माइनस e की पावर y dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 1। ये क्लियर हुआ। अब देखो अगर ये t है तो ऊपर dt माइनस dt, तो माइनस एंड माइनस हो जाती है। अब देखो अगर ये t है तो ऊपर dt, तो माइनस एज इट इज क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड प्लस ln। ये क्लियर हुआ, दिक्कत आ रही है इधर को, t dt t dt, इसका इंटीग्रेशन ln, इसके इंटीग्रेशन ln माइनस एज इट इज ये ln c। अब देखो इसको इधर लाओगे, राइट, क्या हो जाएगा, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y ln 2 माइनस e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ln c, माइनस साइन उधर ले जाओ, तो माइनस ln c दैट इज इक्वल टू ln 1 बाय c माइनस,
1 बाय सी भी तो अनदर सी होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बना मेरा, ln है, हटाने के बाद 2 माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी। मान लो ये ले लिया तुमने, मान लो ये ले लिया। अब पॉइंट क्या चलेगा, 0,0 पुट करो, 2 माइनस ई की पावर 0 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी। क्या आ गया, एनीथिंग इज प्लस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इंटू दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी। तो सी क्या आ गया, 1, राइट। सी को 1 पुट कर दिया तो ये बन गया 2 माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब मेरे को y इसको या तो यहीं पे छोड़ सकते हो या तो y इक्वल टू निकालना। तो y इक्वल टू निकालने के लिए मैं इसको नीचे लेके गया, तो 2 माइनस ई की पावर y दैट इज 1 बाय एक्स प्लस 1, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ई की पावर y। अब पावर वाली चीज को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, log। अब log ले लो, ये चला गया log 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इधर log लेंगे तो क्या आ जाएगा y, log e वो 1 हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई। तो आंसर मेरा ये भी है, ये भी है, दोनों चल रहे हैं। बेसिकली सी की वैल्यू निकाल के पुट करके जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो मेरा आंसर। उसके बाद y इक्वल टू निकालना, निकालो, नहीं निकालना मत निकालो। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. ये नोट कर लो।